श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। तो मेरे विद्यार्थी भाइयों बहनों, आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है थोड़े का महत्व। जेठ की दोपहरी तप रही है और जंगली रास्ता है। एक पथिक उस रास्ते पर चला जा रहा है। उसे एक तालाब दिखाई देता है। स्वाभाविक है, जब जेठ की दोपहरी है तो उसे प्यास तो लगी ही होगी। वो अपनी प्यास बुझाता है और वहीं एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने की सोचता है। विश्राम करने के क्रम में उसे नींद लग जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब सो गया। अब जब वह सो ही गया तो सोने के बाद की स्थिति से आप वाकिफ ही होंगे। सभी लोग सोते हैं। कुछ लोग तो मुंह बंद करके सोते हैं। कई तरह के लोग हैं। अब अपना अपना आप ही जान रहे होंगे। तो कोई नाक बजाता है, पूरा घर अगल बगल में कोई भी सो नहीं पाता है। अब नाक किसकी बजती है वे जानते हैं। जिसका मुंह बंद रहता है और जिसका मुंह खुला रहता है उसका मुंह भी बजता होगा। वह जो पथिक वहां सो गया है उसका मुंह खुला रह गया। उसका मुंह सोते में पूरा का पूरा खुला हुआ है। कोई व्यापारी अपने 2-4 लोगों के साथ इधर ही आ रहा है। पहले जब व्यापारी व्यापार करने चलते थे तो खच्चरों पर अपना सामान लाद कर चलते थे। तो व्यापारी चला आ रहा है और देखता है एक आदमी सोया हुआ है और उसका मुंह खुला हुआ है और उसके मुंह में कुछ जा रहा है, कीड़ा जैसा कुछ है। वह जब करीब जाकर देखता है तो वो सांप का एक छोटा सा बच्चा होता है जो उसके मुंह में घुसा जा रहा था। कोई भी रहता उसकी जगह तो परेशान हो जाता। आप भी परेशान हो जाते, मैं भी परेशान हो जाता, वह व्यापारी भी परेशान हो जाता है और वह अभी कुछ समझ नहीं पाता कि क्या किया जाए। कोई विकल्प उसे समझ में नहीं आता। वह जान बचाना चाहता है उसकी। तभी देखता है कि बगल में तालाब है और उसे एक युक्ति समझ में आ जाती है। वो उस आदमी को जल्दी से झकझोरता है, उठाता है और अपने साथियों को भी बुलाता है और ले जाता है उसे उस तालाब के पास और पानी पिलाना शुरू कर देता है। वह उसे पानी पिलाना चाहता है और वह आदमी जो सोया हुआ था यह पानी पीना नहीं चाहता है। बात स्वाभाविक थी। वह तो सो रहा था, पानी तो अभी पिया ही था थोड़ी देर पहले। अब पानी पीने की उसे जरूरत भी नहीं थी। और अगला जो व्यापारी है वो अपने लोगों के साथ उसे पकड़ कर ले गया है और जबरदस्ती पानी पिला रहा है। अब यह हल्ला भी कर रहा है, चिल्ला भी रहा है और वह सब भी कह रहे हैं जो आप लोग कहते हैं, कभी कभी गुस्सा आते हैं तब। फिर कहता है, तुम मनुष्यता के दुश्मन हो, तुम लोग क्या चाहते हो आखिर? डाकू हो, कौन हो? मुझे क्यों पानी पिलाना चाहते हो? वे लोग सुनने वाले कहाँ, वे लोग पानी पे पानी पिलाए चले जा रहे हैं। अब बस ये हल्ला किए जा रहा है, लेकिन करता क्या? वह तो अकेला है बेचारा। उन्होंने तो पानी उसे पिला ही दिया पूरा ढंग से, और जब पूरा पानी पी लेता है, भरपेट पानी पी लेता है, तो क्या होगा? कोई भी चीज जब अंदर अधिक चली जाती है तो बाहर आएगी ही। ठीक यही होता है। आप लोगों को बहुत अनुभव है। कहीं यह घटना आप लोगों के साथ घटी तो नहीं है? हाँ, तो ऐसा होता है जब वह अधिक पानी पी लेता है तो सारा पानी बाहर आता है उल्टी के रूप में और पानी के साथ सांप का बच्चा भी निकल जाता है। अब पथिक देखता है, उसे विश्वास ही नहीं होता है। वह कहता है, जब इतनी सी बात थी तो तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बता दिया? अरे मैं खुद ही पानी पी लेता इतना सारा। तुम लोग जबरदस्ती किए जा रहे हो। यह नौबत ही नहीं आती, मैं खुद ही भरपेट पानी पी लेता। वह व्यापारी उससे कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे जीवन का बहुत अनुभव है। अगर मैं तुम्हें बता देता इस बात को तो पहली बात यह है कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होता। तुम समझते यह आदमी मजाक कर रहा है, मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते, अपने विश्वास में नहीं लाते। अब झूठ मूठ में कह रहे हो कि मान लेता। तुम इस बात को मजाक में उड़ा देते। तुम मेरी बात पर गौर ही नहीं करते। दूसरी बात, अगर तुम मेरी बात मान भी लेते, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो भी जाता तो पानी पीने में बड़ी मुश्किल होती। मुश्किल क्या होती? अगर किसी को यह विश्वास हो जाए कि उसके पेट में सांप चला गया है
तो क्या वो पानी पीता है? अरे वह तो बेहोश हो जाएगा। अरे बिच्छू डंक मारता है, उतने में आदमी का क्या से क्या हो जाता है। पता चले कि बिच्छू ने डंक मारा है, बिच्छू ने डंक मार दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सांप ने काटा है तो भय जो है, अब विश्वास कर भी लेते तो तुम इतना घबरा जाते कि इस स्थिति में नहीं रहते कि पानी पी लेते। तीसरी बात, तुम्हारी समझ में मेरी बात आ भी जाती तो मैं मानता हूं कि तुम मेरी बात मान लेते, तुम विश्वास कर लेते, लेकिन तब तक इस मनोवल में टाइम लग जाता, जानने में समय लग जाता, मुझे ये सब बताने में इतना समय लग जाता कि इतना पानी पियोगे तो उल्टी हो जाएगी। इसमें इतना विलंब हो जाता और हमारे किए का परिणाम हो ही नहीं पाता, जो हम चाहते थे वो नहीं हो पाता। इसलिए हमने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। क्षमा करना, हमसे गलती हो गई, ये हमारी मजबूरी थी। उस व्यापारी ने कहा, क्षमा करना, हमसे गलती हो गई। ऐसा सुनते ही वह पथिक उनका पैर पकड़ लेता है, सिर पटकने लगता है, कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। अब यह उसका पैर पकड़ रहा है, उस पर सिर पटक रहा है और कह रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। और ऐसे महापुरुष तो भगवान जैसे होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, जो कहा होगा आपको पता ही होगा। उसने व्यापारी को कहा था, तुम दुश्मन हो, तुम यह हो, तुम वह हो। वही आदमी अब पैर पकड़ लेता है, सिर पटक रहा है और कह रहा है, तुम भगवान हो। कितना अंतर है, थोड़ी ही देर का तो अंतर है। अभी थोड़ी देर पहले उसे गाली दिए जा रहा था, अभी थोड़ी देर में वो उसे भगवान बना लेता है। थोड़ी देर बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो थोड़ी देर है, थोड़ा समय है, इसका बहुत महत्व है। आप इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, और जो इस चीज को समझ लेता है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जो भी यह समय आपका बीत रहा है, चाहे यह कहानी सुनने में ही बीत रहा हो, चाहे आपके किसी कार्य करने में ही बीत रहा हो, इस वर्तमान समय की स्थिति जिसकी मैं बात आपसे कर रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने इस वर्तमान को सहेज लिया वह तो अपने आप ही सहेजा गया, और भविष्य भी सहेज जाएगा, क्योंकि भविष्य तो भविष्य नहीं रहता है ना, वह हमेशा वर्तमान होकर ही अपने सामने से गुजरता है। इस वर्तमान को आपने सहेज लिया तो भूत आपके हाथ की चीज है, और भविष्य इसी स्थिति से होकर गुजरता है। जब चाहेंगे तब कर लेंगे। तो वर्तमान में जीने की कोशिश करिए। हम वर्तमान में नहीं जीते हैं। जो वर्तमान है उसे हम सीधे भविष्य में देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, हम कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम करते नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि जो आप सोचते हैं वही करिए। केवल सोचते रह जाएंगे तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि जब यह समय बीत जाएगा, यह क्षण बीत जाएगा, यह वर्तमान बीत जाएगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हमारी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं आपको, हमारे और भी कुछ कार्य आपको अच्छे नहीं लगते हैं। यही आपके घर पर भी होता है, यही आपके मम्मी पापा भी आपको समझाते हैं, उनकी भी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती होंगी। आचार्यगण क्लास में आपको जो बातें बताते हैं उसमें भी जो आपके काम की होती हैं और जो काम की नहीं होती हैं, ये आप तय कर लेते हैं। स्कूल में कुछ चीज़ें आपके अनुकूल नहीं लगती हैं, कुछ अनुकूल समझ में आती हैं। यह आपकी अपनी समझ है, हम सबकी अपनी समझ है। जब आप अपनी समझ से सोचते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा कष्ट होता है आपको। कभी कभी नौबत आ जाती है कि ज़्यादा ही कष्ट हो जाता है आपको। थोड़ा गौर करें, इस समय आपने जिन चीज़ों को सहेज लिया, समेट लिया, आत्मसात कर लिया, वह बाद में ज़्यादा समझ में आती हैं। अभी ये बातें आपको समझ में नहीं आती हैं। अभी जो भी आपसे कहा जाता है, या तो आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, या आपने विश्वास कर भी लिया तो आप उसे कार्य रूप में नहीं परिणित करते हैं। कार्य रूप में परिणित करते भी हैं तो कभी कभी इतने धीरे से करते हैं कि उसका कोई मायने ही नहीं रहता है। गौर करें, ये बातें आपको सामान्य जरूर लगती हैं, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। इसमें जीवन का निचोड़ है, जीवन दर्शन है। जिसने इसका अनुसरण कर लिया उसे निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले अनाप शनाप कह रहा था, उसे लग रहा था कि ये लोग उससे जबरदस्ती कर रहे हैं, उसे पता नहीं था सांप के बच्चे का। ठीक ऐसे ही आपको पता नहीं होता है कि आपके साथ बाद में क्या होना है, किन परिस्थितियों को आपको झेलना है।
तो आप भी वही करते जो वह व्यक्ति कर रहा होता है। लेकिन जब बात आपके समझ में आती है तो आप भी ढूंढते हैं पैर पकड़ने के लिए। तो उस समय पैर आपके सामने होता नहीं है, क्योंकि आप कहीं और पैर कहीं और होते हैं। जब आप अपने जीवनचर्या में उतरते हैं तब जीवन लक्ष्य की तलाश में होते हैं। तब आपके माता पिता आपके घर में रहते हैं और आपके गुरुजन स्कूल में रहते हैं। तो उस समय सोचते हैं गुरुजी का पैर पकड़ते, माँ का पैर पकड़ते, पिताजी का पैर पकड़ते। और तब ज़रा गौर करो, बहुत कम समय है लेकिन पर्याप्त समय है। मैं दोनों बातें आपसे कह रहा हूँ, समय कम है लेकिन पर्याप्त है। बस ज़रूरत है उसके समुचित उपयोग की, ढंग से उपयोग की। अगर आपने उसका समुचित उपयोग किया है, ढंग से उपयोग किया है, आत्मसात किया है, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब आप अपने लक्ष्य को ढूंढकर चरम पर होंगे।